क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ द डायमीटर ऑफ ए कार टायर, देखो एक कार है, कार समझते हो ना, कार ड्रुंग 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 ड्रुंग, कार देखो ना, कार, हाँ कार का एक टायर है। ये कार का क्या हो गया, टायर। कार का टायर कैसा होता है, सर्कल के आकार का होता है, गोल होता है, ठीक है ना। कार के टायर का क्या दिया है, डाईमीटर। डाईमीटर का मतलब होता है ये कार के टायर का सेंटर हो गया, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, ये लेंथ, ये डाईमीटर, ये दिया है 56 सेंटीमीटर। कार के टायर का डाईमीटर यहां पर दिया है 56 सेंटीमीटर। अब देन तो तुमको यहां पर बताना है हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर ए टायर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। यहां पे समझो कि ये जो कार का जो टायर है, ये टायर जब एक चक्कर लगाएगा, ये कार का टायर जब एक चक्कर लगाएगा, मतलब ही जब लुढ़क करके गोल राउंड होकर के आगे जाएगा, ये कार का टायर जब एक चक्कर लगाएगा तो वो कितना ट्रेवल करेगा, कितना ट्रेवल करेगा मतलब कितनी दूर जाएगा। तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, कितनी दूर जाएगा। तो यहां पे आप एक चीज समझोगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, चलो देखो समझो, देखो ये जो आपके कार का टायर है, ये जो आपके कार का क्या टायर है, ये एक चक्कर लगाएगा, ये घूमते हुए घूमेगा और घूम करके जो पूरा जो एक चक्कर ऐसा लगाएगा, ये गोल घूम करके जो एक चक्कर लगाएगा, लगा ली इसने एक चक्कर, ये जो गोल घूम के जो एक चक्कर लगाएगा इस तरीके से एक चक्कर, तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, कितना डिस्टेंस ये तय करेगा, तुमको यहां पर ये बताना है। क्वेश्चन फिर से देखोगे आप यहां पर, हाउ फार मतलब कितनी दूरी, हाउ फार मतलब कितनी दूर, डज द कार नीड टू ट्रेवल, कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। कार ट्रेवल, जब कार ट्रेवल करेगी, फॉर द टायर, जब टायर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, कंप्लीट मतलब पूरा करेगी, 1 रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर। कार का टायर जब पूरा 1 रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो ये कितनी दूरी तय करेगा, मतलब कि ये जो आप समझो, ये जो कार का जो टायर है ना बच्चों, ये कार का टायर जब एक चक्कर पूरा करेगा तो ये इसके पैरामीटर के बराबर, यानी कि इसके सरकमफेरेंस के बराबर, मतलब वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। आया आपको समझ में। तो हम जो इस टायर का जो पैरामीटर निकालेंगे, हम इस टायर का जो सरकमफेरेंस निकालेंगे, सरकमफेरेंस ही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसका जितना सरकमफेरेंस होगा उतनी ही डिस्टेंस वो तय करेगा 1 राउंड कंप्लीट करने में। इसका जितना सरकमफेरेंस होगा, मतलब इसकी जो बॉर्डर की जितनी लेंथ होगी, इसके इस टायर के बॉर्डर की जितनी लेंथ होगी, वही क्या होगा, इस 1 चक्कर पूरा लगाने में इसके द्वारा तय की गई ट्रेवल मतलब की दूरी होगा। बहुत इजी, चलो इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे गिवन। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, डालेंगे हम क्या, सॉल्यूशन। यहां लिखेंगे हम गिवन, GIVEN। हम यहां पर क्या गिवन है, टायर का डाईमीटर दिया है ना, तो यहां लिखेंगे हम क्या, डाईमीटर, DIAMETER, डाईमीटर ऑफ द टायर, TYRE, डाईमीटर ऑफ द टायर, इस टायर का डाईमीटर, डाईमीटर मतलब कि डाईमीटर मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, डाईमीटर, टायर का डाईमीटर है ना, डाईमीटर ऑफ द टायर, D इक्वल कितना दिया है आपको, यहां से लेकर यहां तक 5.6 सेंटीमीटर, इतने दिया है ना,
5.6 नहीं दिया है बच्चों, ये 56 से दिया है, 56 से दिया है, मैंने गलती से 5.6 लिख दिया। चलो 56 कर लोगे इसको। ये दिया आपको कितना, 56 सेंटीमीटर। कितना दिया आपको, 56 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, ठीक है। अब डायमीटर हमको दिया है, फिर से ड्रा कर लेता हूं मैं। ये टायर हो गया, ये टायर का डायमीटर दिया आपको कितना, 56। अब डायमीटर का हम यदि आधा कर लेंगे तो आपकी निकल जाएगी टायर की रेडियस। अब हम लिखेंगे यहां पर रेडियस, RADIUS, रेडियस ऑफ द टायर, TYRE है ना, TYRE, टायर की रेडियस। रेडियस किसे निकालोगे, रेडियस R इक्वल, रेडियस निकालने के लिए हम डायमीटर का हाफ कर देंगे। डायमीटर कितना है, डायमीटर आपका 56 है, डायमीटर हो गया 56, इसका कर देंगे हम हाफ, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। जब डायमीटर 56 को, जब डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसकी रेडियस निकल जाती है इक्वल, 56 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, 2 2 4, हासिल का 1, 2 8 16। तो रेडियस कितनी जाएगी यहाँ पर आपकी, रेडियस R इक्वल हो जाएगी आपकी कितनी, 28 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी रेडियस, रेडियस हो जाएगी आपकी 28 सेंटीमीटर, हो गई। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे क्या, पहले वाले का हम निकाल लेंगे आंसर। चलो पहले वाले का हम निकाल लेंगे आंसर, है ना। चलो पहला क्वेश्चन ने क्या बोला था, पहला क्वेश्चन ने पूरा नोट से बना, चलो जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखते भी चलो। डिस्टेंस, DISTANC, डिस्टेंस, ट्रेवल, TRAVELED, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, REVOLUTION। 1 रेवोल्यूशन मतलब कि एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब कितना, एक चक्कर कंप्लीट करने में टायर को 1 रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर घूमने में कितना डिस्टेंस वो तय करेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना वो सरकमफेरेंस के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सरकमफेरेंस के बराबर होगा। ठीक है ना, तो यहां लिख देंगे हम क्या, सरकमफेरेंस, है ना। यहां लिखोगे डिस्टेंस, DISTANC, डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन, REVOLUTION। 1 रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर में जो डिस्टेंस होगा इज इक्वल होगा आपका, है ना, सरकमफेरेंस, CIRCUMFERENC, सरकमफेरेंस ऑफ टायर, TYRE। टायर का जो सरकमफेरेंस होगा, टायर का जो सरकमफेरेंस होगा, है ना, वही डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये देखो मैं समझा रहा हूं आपको एक बार कैसे, इतना लिखो, पहले इतना लिखो, नोट करो। देखो ना, ये टायर है, ये जो टायर है आपका, ये यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक जो एक राउंड लगाएगा वो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा, ठीक है। अब लगा देंगे हम फॉर्मूला FORMULA। फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस, CIRCUMFERENC, सरकमफेरेंस ऑफ टायर, TYRE, टायर। टायर का सरकमफेरेंस क्या होगा, टायर का सरकमफेरेंस मतलब सर्कल का सरकमफेरेंस, और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। इक्वल का इक्वल, 2 का हो गया 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू हमने ऊपर निकाल चुके हैं, r की वैल्यू यहाँ पर है 28, r की वैल्यू 28 है,
तो चलिए आर की वैल्यू कितनी रख लेंगे हम, आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 28, इक्वल का हो गया इक्वल, इसके बाद 22 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, डिवाइड करेंगे 7 1 ज़ा मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, डिवाइड कर 7 1 ज़ा 7 और 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, इतना बचा, इक्वल तो 44 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 ज़ा 16 का 6, हासिल का 1, 4 4 16 और एक हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, और यही हो गया आपका यहाँ पर आर। सरकमफेरेंस हमेशा यूनिट में लिखते हैं, 50 मल्टीप्लाई करते नहीं आ रहा, बताओ इतना बड़ा हो गया मैं। 4 4 ज़ा 16 का 6, हासिल का 1, 4 4 16 और 1 हो जाएगा आपके यहाँ पर 17 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस हमेशा सेंटीमीटर में लिखा जाता है। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब हम निकाल लेंगे सेकंड का आंसर। सेकंड क्या पूछ रहा है इसके आगे समझोगे। इसके बाद पूछ रहा है हाउ मेनी रेवोल्यूशन, मतलब कितने चक्कर लगाएगा टायर। डज टायर मेक मतलब टायर कितने चक्कर लगाएगा। इफ द कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर, यदि कार 10 किलोमीटर ट्रेवल करती है, यदि कार 10 किलोमीटर चलती है तो टायर कितने चक्कर लगाएगा, आपको यहां पर ये बताना है। चलो इसको भी हम सोल्व करेंगे। चलो अब सेकंड वाला भी हम सोल्व करेंगे। सेकंड वाला क्या बोल रहा है ना, चलो है ना। सेकंड वाला पूछा अगर कार 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार यदि 10 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो टायर जो होगा वो कितने चक्कर लगाएगा, टायर कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है चलो समझोगे। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 10 किलोमीटर, यहां लिखोगे नंबर NUMBER, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन REVOLUTION। रेवोल्यूशन मतलब चक्करों की संख्या, नंबर मतलब चक्कर की संख्या, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कितने रेवोल्यूशन कितने चक्कर लगाएगा। रेवोल्यूशंस इन 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कितने चक्कर लगाए जाएंगे, हम इसकी निकाल लेंगे संख्या। तो लिखेंगे हम टोटल डिस्टेंस, TOTAL, टोटल डिस्टेंस, DISTANC, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर है। चलो टोटल डिस्टेंस है आपका 10 किलोमीटर है। अब मुझे ये बताओ वन रेवोल्यूशन में, वन रेवोल्यूशन मतलब कि एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय कर रहा टायर। टायर एक चक्कर लगाने में कितना चल रहा है, तो टायर एक चक्कर लगाने में हमने आंसर निकाल चुके हैं 176 सेंटीमीटर चल रहा है ना। तो वन रेवोल्यूशन का डिस्टेंस कितना है, लिख लेंगे हम यहां पर क्या, डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन, लिखोगे डिस्टेंस DISTANC, डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन REVOLUTION। वन रेवोल्यूशन मतलब कार जो है जब वो एक चक्कर लगा रहा है, वन रेवोल्यूशन मतलब जब वो एक राउंड घूम रहा है तो कितनी दूरी तय कर रहा है। तो भाई हम ऊपर निकाल चुके हैं कि टायर जब एक राउंड लगाता है, जब कार का चक्का एक चक्कर चलता है, छक करके जब कार का चक्का एक चक्कर चलता है तो 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस तय करता है। तो वन रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस है, 176 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो हम निकाल लेंगे नंबर NUMBER, नंबर ऑफ REVOLUTION। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का मतलब होता है चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। अब चक्कर कार का टायर कितने चक्कर लगाएगा, कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला लग जाएगा आपका यहां पर टोटल डिस्टेंस। जो टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का ना, टोटल TOTAL, टोटल डिस्टेंस DISTANC, डिस्टेंस इन 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस
टोटल 10 किलोमीटर के टोटल डिस्टेंस में हम क्या करेंगे वन, एक चक्कर लगाने में जितना डिस्टेंस तय किया उसका डिवाइड कर देंगे तो चक्कर की संख्या निकल जाएगी। टोटल डिस्टेंस इन 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में टोटल डिस्टेंस में हम किसका डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस DISTANC, डिस्टेंस इन वन, यानी वन रेवोल्यूशन, REVOLUTION। मतलब कि वन रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर लगाने में जितना डिस्टेंस आया, हमको 10 किलोमीटर का निकालना है, तो 10 किलोमीटर के टोटल डिस्टेंस में, है ना, एक, जैसे कि मैंने, भाई समझो, मैंने बोला 50 लीटर दूध है आपका 500 रुपए का, है 500 रुपए का, तो 1 लीटर दूध कितने का आएगा, तो हम 500 में 50 का डिवाइड कर देते। आपने 6 क्लास में पढ़ के आया होगा। सेम उसी प्रकार यहां पर है कि टोटल डिस्टेंस है हमारा 10 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। इस 10 किलोमीटर में हम क्या करेंगे, वन रेवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो चक्कर की संख्या, रेवोल्यूशंस का नंबर यहां पर हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहां पर यही आपका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब चक्करों की संख्या, टोटल डिस्टेंस इन 10 किलोमीटर में जितना डिस्टेंस होगा उसमें डिवाइड कर देंगे वन रेवोल्यूशन का। चलिए यहां वैल्यू रख देंगे यहां पर हम, चलो देखो अब इक्वल का हो जाएगा, इक्वल टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है आपका 10 किलोमीटर, यहां लिख दिया मैंने 10 किलोमीटर, अपोन का हो गया, अपोन डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन। अब एक चक्कर में कितना डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन ये है आपका 176 सेंटीमीटर, है ना। एक चक्कर में वन रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस आया, 176 सेंटीमीटर। तो यहां रख देंगे हम वैल्यू, डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन है आपका यहां पर 176 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों अब ये कटेगा नहीं, क्यों, इक्वल का होगा इक्वल, जब तक इसकी यूनिट सेम नहीं होगी। यहां पर यूनिट किलोमीटर में और यहां पर यूनिट सेंटीमीटर में, कभी कैंसिल नहीं होगा। तो किलोमीटर का हमको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 10 का हो गया 10 मल्टीप्लाई, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर, क्योंकि यहां लिख दोगे आप रीजन, सिंस 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर। तो किलोमीटर को मैंने जब मीटर में चेंज किया तो 1000 का, देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो किलोमीटर को लिख दिया मैंने 1000 मीटर। अपोन का हो गया, अपोन 176 सेंटीमीटर हो गया 176 सेंटीमीटर। इसके बाद इक्वल का इक्वल, 10 का हो गया 10, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 1000 का हो गया 1000, लौड़ा 1000 का हो गया 1000। अब देखोगे मीटर है तो 1 मीटर होता है आपका 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर जो है 1 मीटर, तो यहां कर दूंगा मल्टीप्लाई। अब 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी यार, हट, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मीटर लिखा है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1000 का हो गया 1000। अब मीटर जो होता है 1 मीटर में होता है 1000, वो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को मैं लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर। अपोन का हो जाएगा अपोन, 176 का हो गया 176, सेंटीमीटर को हो जाएगा सेंटीमीटर। इसके बाद इक्वल का हो जाएगा इक्वल, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, उप 1 1 सा 1 1 सा 1 हो गया 1, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अपोन का हो गया अपोन, 176 का हो गया 176, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। करो डिवाइड, चलो ना डिवाइड करते इसको हम, चलो रफ में करेंगे डिवाइड। मैं काट, आप लोग डिवाइड कर देना, मैं थोड़ा शॉर्टकट में काट देता हूँ, मैं काट लेता हूँ ना। 1 का हो गया 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अपोन 176, अपोन है 176। चलो रफ में कर रहा हूँ मैं डिवाइड, इसको कैसे करेंगे समझो। 2 से जाएगा, 2 8 16 बच्चा 1, 2 8 16, 2 5 10, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 4 8, 2 4 8, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 5 10, 2 0 0, 2 0 0,
2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 ही छिंग 12, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 11 कम 11, 11 पाँचे 55, 62 में से 55 गया, बचा 7, 11 छिक्के 66, 75 में से 66 गया, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, बचा 9, 90, 11 8 88, बचा 2, 11 कम 11, बचा 9, 11 8 88, 56 81.8 आ जाएगा इसका आंसर। 56 81.8 ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, 56 81.8 मतलब इसको हम अप्रोक्सीमेट लेंगे, इक्वल का होगा इक्वल, तो 0.8 है, इसको इधर प्लस कर देंगे तो जाएगा आपका 56 8 पॉइंट नहीं लिखना, इधर जाएगा तो जाएगा 1 में एक प्लस कर दो हो जाएगा 2, 56 82 चक्कर है ना। हाँ, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जाएगा आपका यहाँ पर कितना, 56 82। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ लिख दोगे द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 56 82, नंबर NUMBR, नंबर ऑफ REVOLUTION इक्वल 56 82। यहाँ लिख दोगे आंसर 56 82, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बन जाएगा आपसे, इजी है, बहुत इजी है। जिनको डिवाइड करते नहीं आता, ऐसा काटा पीटी करते नहीं आता, वो रफ में भाग भी देके दे सकते हो ना। इसको इसमें सिंपल डिवाइड करना है।